जय राधे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं उषा दीक्षित आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हूँ। मैंने आपको पहले ब्रह्मा जी की कथा सुनाई है। त्रिदोह में ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जी पालन करता है और शंकर भगवान संहार करता है। विष्णु जी की कथा के बारे में मैं बताऊंगी। विष्णु जी का रंग नीला है, ये आकाश के रंग जैसा नीला है और इनका 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में ये तर्जनी उंगली पर सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं, दूसरे बाएं हाथ में ये शंख धारण किए हुए हैं, दूसरे दाएं हाथ में ये कमल का फूल पकड़े हुए हैं। इनका बड़ा ही दिव्य स्वरूप है। देखते ही आदमी की बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, मन को बड़ी प्रसन्नता होती है। और इनके सिर पर सोने का मुकुट है जिसमें मोर पंख लगा हुआ है। इनके 4 प्रचलित नाम हैं, हरि, वासुदेव और नारायण और विष्णु भगवान। कहते हैं इनमें से किसी एक का भी स्मरण करते हुए मनुष्य की मृत्यु होती है तो वो सीधे विष्णु लोक को जाता है। विष्णु जी के वैसे 1 सहस्त्र नाम है। सहस्त्र नामावली एक आती है। अगर मनुष्य सुबह और शाम दोनों समय सहस्त्र नामावली का पाठ करता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, तो उसे जीवन में कोई दुख नहीं सताता है। उसकी हमेशा विजय होती है और वो अंत समय में विष्णु लोक को जाता है। विष्णु भगवान सब पर बड़े कृपालु हैं, सबको धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं, सबका पालन करते हैं। साथ में उनके लक्ष्मी जी भी तो हैं जो धन की देवी हैं। विष्णु भगवान की पहले 3 पत्नियां थीं, सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी जी। घरेलू झगड़ों में न पड़ने के कारण इन्होंने सरस्वती जी को ब्रह्मा जी को दे दिया, गंगा को शंकर भगवान को दे दिया और सिर्फ लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी रूप में स्वीकारा। वैसे कहीं कहीं ये भी वर्णन आता है कि भूदेवी यानी पृथ्वी भी इनकी पत्नी है। इसका कारण यही है कि इन्होंने वराह अवतार लेकर इनको राक्षस से बचाया था और इनको ऊपर लेकर आए थे। अब जो भी हो, लेकिन लक्ष्मी जी ही उनकी विशेष पत्नी है। विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ भगवान है। गरुड़ जी भी एक भगवान है। इसका वर्णन हम कभी आगे आपको सुनाएंगे। गरुड़ के अलावा शेषनाग भी इनकी दूसरी सवारी है। ये शेषनाग की सैया पर ही सोते हैं। जब 4 मास आते हैं, चौमासा कहते हैं ना, 4 मास में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, तब ये शेषनाग की सैया पर ही सोते हैं। वैसे भी कहीं भी आपको जब भी दर्शन होंगे तो ये शेषनाग की सैया पर आपको दिखाई देते हैं। इन्होंने धर्म की संस्थापना के लिए विभिन्न अवतार ग्रहण किए। वैसे तो इन्होंने 52 अवतार ग्रहण किए हैं, लेकिन उनमें से 10 प्रमुख हैं। पहला अवतार इनका मत्स्य अवतार है, जिसमें इन्होंने पृथ्वी को जल प्रलय से बचाया था। दूसरा कूर्म अवतार है, जिसमें इन्होंने समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया था। तीसरा वराह अवतार है, जिसमें पृथ्वी को राक्षस से बचाकर ऊपर लाए थे। चौथा नरसिंह अवतार है, जिसमें इन्होंने हिरण्यकश्यप को मारकर भक्त प्रहलाद को बचाया था। 5वां वामन अवतार है, जिसमें इन्होंने राजा बलि के अभिमान को नष्ट करने के लिए वामन अवतार लिया था। फिर परशुराम अवतार है, जिसमें इन्होंने क्षत्रियों के घमंड को चूर करने के लिए क्षत्रियों का विनाश किया था। फिर राम अवतार है, जिसमें इन्होंने राक्षस रावण का वध किया था। फिर कृष्ण अवतार है, जिसमें इन्होंने विभिन्न राक्षसों को मारकर अधर्म को पराजित कर धर्म की संस्थापना की थी। फिर बुद्ध अवतार है, जिसमें इन्होंने संसार को शांति का पाठ पढ़ाया था। फिर अभी कहते हैं कि कलयुग के अंतिम चरण में
कल की भगवान का उदय होगा, अवतरित होंगे वे और पापियों का नाश करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। एक तो जनश्रुति तो ये भी है कि कल की भगवान जन्म ले चुके हैं। अब ये तो मुझे भी नहीं पता। तो वैसे विष्णु भगवान सबके पालन करता, सबके दुख दूर करने वाले, सबके सुख दुख के साथी, सबकी समस्याओं का निवारण करने वाले, इसलिए हम सदा उनका स्मरण करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो महामाई की जय, बोलो सत श्री अकाल।